राम राम जी, क्या हाल है सारा का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों का स्वागत है। और दोस्तों, आज दो बड़ी अपडेट आई हैं। एक तो आई है बाढ़ग्रस्त किसानों को जो मुआवजा देने के लिए जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, और जिनका जो है बाढ़ के अंदर जो है मकान व सामान जो है नष्ट हो गया था, उसके मुआवजे के लिए जो है आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट है भाई, जितने भी हरियाणा के रंडे रंडुए हैं उनकी पेंशन जो है 2750 रुपये मिलनी है। और वो जो पेंशन जब लेंगे तो उसके बाद अगर उनमें से कोई शादी करा होगा तो उन्होंने शादी कराने से पहले सरकार को बताना होगा। यदि बिना बताएं पेंशन लेते हुए जो है अगर शादी करवा ली तो 12% ब्याज के साथ जो है सरकार जो उससे रकम वसूलेगी। तो ये सारी दोनों अपडेट जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो को भाई शुरू तक अंत तक जरूर देखते रहिए। तो बाढ़ग्रस्त किसानों को मुआवजा देने के लिए खुला क्षतिपूर्ति पोर्टल मकान व सामान के मुआवजे के लिए सोमवार से कर सकेंगे आवेदन। तो हरियाणा सरकार ने बाढ़ग्रस्त किसानों को मुआवजा देने के लिए वीरवार को क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खोल दिया गया है, और यह अगले 1 महीने यानी 20 अगस्त तक खुला रहेगा। जिन लोगों के मकान गिरे हैं या पशुओं की मौत हुई है या फिर कोई भी बाढ़ से किसी भी सामान का जो नुकसान पहुंचा किसी का भी, तो उसके लिए भी जो है पोर्टल के जरिए आवेदन करना पड़ेगा। हालांकि इसकी विंडो सोमवार 24 जुलाई तक अपडेट होगी, और पोर्टल पर आवेदन करने के बाद नुकसान का सत्यापन डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वही किसान अप्लाई कर सकेंगे जिस गांव में फसल खराब हुई है। प्रभावित गांव का चयन डीसी कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। यदि किसी गांव में फसल खराब हुई है और किसान दर्ज कराना चाहते हैं तो उनको पहले उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिला राजस्व अधिकारी से भी संपर्क करना होगा। 20 अगस्त तक कर सकेंगे भाई आवेदन किसान। दोबारा फिर से बता देता हूं मैं। और पहले पंजीकरण कराना जरूरी। ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो है फसल का पंजीकरण अनिवार्य है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की जानकारी किसानों द्वारा डाली जाएगी, फिर टीम सर्वे करेगी, उसके बाद जो है डीसी की कमेटी जो है स्वीकृति प्रदान करेगी। तो जिन फसलों की बिजाई संभव नहीं वहीं अभी कर पाएंगे अभी अप्लाई। वही अभी इस पोर्टल पर वही किसान आवेदन कर सकेंगे जिन पर दोबारा बिजाई संभव नहीं है। तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पर अभी दोबारा से बिजाई की संभावना है, उसका आकलन 18 जुलाई के बाद होगा। और 18,000 एकड़ में जो है उसका आकलन जुलाई के बाद होगा भाई। जुलाई चाहे 31 जुलाई के बाद हो, चाहे भाई 28 जुलाई के बाद हो। तो और 18 एकड़ में जो फसलें जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, इनमें पशुओं का चारा, सब्जियों के अलावा कपास, मक्का व दलहन आदि फसलें हैं। तो ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है सोमवार से जो खोल दिया जाएगा, और जो सभी साथी जो अपने मकान के लिए, अपने जो पशु उनके मरे हुए हैं उनके लिए, या और भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दूसरी बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। पेंशन लेने वाले जो रंडे रंडुए हैं उन पर जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये पूरी वीडियो में बता देता हूँ आपको। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पेंशन लेने के बाद बिना बताए शादी की तो होगी वसूली। 12% ब्याज के साथ रकम वसूलेगी सरकार। तलाकशुदा व लिव इन में रहने वालों को नहीं मिलेगा लाभ। 71,000 लाभार्थियों को 2750 रुपये पेंशन। हरियाणा सरकार ने 2 हफ्ते पहले राज्य के अविवाहित व विधवाओं के लिए, देसी भाषा बोला रंडे रंडुओं के लिए जो है 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। और 71,000 अविवाहित वह विधवाओं को हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके जो सरकार के बजट पर जो है हर साल 240 करोड़ का जो अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। और पेंशन के पात्र विधवाओं की उम्र जो है 40 साल, परिवार पहचान पत्र में 3 लाख तक की आय और हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र कम से कम 1 साल का होना बहुत ही जरूरी है। कुंवारा पेंशन योजना जो 45 से 60 वर्ष की अविवाहित महिला पुरुषों को मिलेंगे, और वार्षिक आय जो 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इन सभी को जो हर महीने 2750 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। तो भाई अब बात कर लेते हैं भाई विधवा विवाहितों के लिए अधिसूचना जो है उसमें क्या कुछ है। भाई अविवाहित विधवाओं की पेंशन के लिए जो है सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार पेंशन मिलने के बाद यदि किसी कुंवारे विधवा ने सरकार को बताए बिना शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी भाई। और सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12% ब्याज के साथ वसूलेगी। और सरकार ने ये भी बताया कि तलाकशुदा व सहमति संबंधी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्तियों को भी जो पेंशन नहीं दी जाएगी। जिसके साथ ही यदि कोई पात्र पहले से ही पेंशन ले रहा है और उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है
तो पहले जो पेंशन ले रहा है उसको इस योजना लाभ नहीं दिया जाएगा। और इस पेंशन योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ ठोस नियम बनाए और हर महीने की 10 तारीख तक जो परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी पात्र लोगों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। और माह के अंत तक जो है विभाग सभी तथ्यों की जाँच करेगा और अगले माह की 7 तारीख तक जो है पात्रों की पेंशन ID बन जाएगी। इसके बाद जो हरियाणा संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। उसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुँच जाएगी। ये योजना जो है गत 1 जुलाई से लागू कर दी गई है। तो दोस्तों ये जो है 2 बड़ी अपडेट थी, वही एक तो रेंडे पेंशन बाबत है और दूसरी जो है बाढ़ग्रस्त इलाके में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए, चाहे वो मकान नष्ट हुआ, चाहे पशुओं की मौत हुई है, चाहे और भी जो है जनमाल की हानि हुई है, तो उसको लेकर के जो है पोर्टल जो है सोमवार से चालू हो जाएगा और उस पर जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपडेट थी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है तो इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसी तरह की जो है खबरें आप तक जो है सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।